नमस्कार साथियों, आज हम पांचवा क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज का ये पांचवा क्वेश्चन है। 1/17 को 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, जो पुनरावृत्ति होती है उसके अंकों की अधिकतम संख्या बतानी है। कि यहाँ पर हमारे पास यदि 1/17 है, 1/17 को यदि हम दशमलव प्रसार में बदलते हैं तो इसकी जो पुनरावृत्ति, हमें पता है कि अनवसानी आवृत्तियों में पुनरावृत्ति होती है, तो ये मैक्सिमम कितने अंक के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है या अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, उतने अंकों बाद पुनरावृत्ति निश्चित है। तो इसका आंसर है 16। ये पहले भी आपको बताया गया था कि जिसमें हर हमारे पास जो भी होगा अंश बटे हर परिमेय संख्या में p/q फॉर्म में जो लिखा जाता है, जहाँ पर जो हर है उससे एक कम, यदि 17 है 1/17 के दशमलव प्रसार में है तो इसमें पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। यदि किसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछे भी 1/7 है तो यदि इसके पुनरावृत्ति खंड की बात करेंगे तो इनकी अधिकतम संख्या 6 हो सकती है। इस क्वेश्चन में हमसे 1/17 के बारे में पूछा गया था, इसलिए इसकी जो अधिकतम संख्या है 16 हो सकती है। दूसरी बात हमसे ये पूछी गई है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अब इसमें हमें इस 1/17 को पूरा विभाजित करके दिखाना है, तो हमने 1 को भाज्य रखा और भाजक 17 और हमने इसको डिवाइड करना शुरू किया। तो ये लगातार डिवाइड होता गया और उसके बाद लास्ट में जब इसकी पुनरावृत्ति वाला हमने देखा, जब ये लास्ट में जाके फिर 1 आया, तो पहले इसको हमने स्टार्टिंग में पहले 5 से डिवाइड हुआ ये, उसके उपरांत फिर ये 8 से हुआ, फिर दोबारा फिर 8 से हुआ। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें 16 अंकों के बाद पुनः इसका जो शेषफल है 1 आया है, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं इसके बाद अब दोबारा इसकी पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। और जब हमने इसके अंक गिने तो ये इसके अंक जो थे वो 16 अंकों बाद ही इसकी पुनरावृत्ति होती है। तो जो बात हमने ऊपर लिखी थी, ऊपर यहाँ बताया था भी इसमें पुनरावृत्ति जो है 16 अंकों की है, वो बात हमने लॉन्ग डिवीज़न द्वारा विभाजित करके शो कर दी है। आइए अब हम इसके 5वें क्वेश्चन को देखते हैं कि 5वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है। चलिए, 5वां क्वेश्चन तो हो गया था, हमें 6ठे क्वेश्चन की बात करनी चाहिए थी। तो अब हम इसके 6ठे क्वेश्चन में देखते हैं कि इसके 6ठे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें यह पूछा गया है कि p/q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पर p और q पूर्णांक हैं और 1 के अतिरिक्त उनका कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो ये बताइए कि क्या आप इनके, जब हम इनको डिवीज़न करेंगे, इनको दशमलव प्रसार लिखेंगे, तो क्या हम बता सकते हैं कि ये शांत है? यदि ये शांत है तो इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। दोबारा एक बार हम क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जिसमें हमें p/q जिसमें कोई भी 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो और इसका शांत दशमलव प्रसार हो। तो उदाहरण के लिए हमने 3/2 लिया, जब इसका दशमलव प्रसार किया गया तो 1.5 जो कि शांत है। 1/10 लिया गया उदाहरण, इसका आंसर आया 0.1, ये भी शांत है। एक अन्य उदाहरण 4/5 लिया गया, इसका आंसर आया 0.8, ये भी शांत है। अब इन शांतों में हमसे ये पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि क्यू का कोई विशेष गुण होना चाहिए जिसके लिए हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हम इस दशमलव प्रसार शांत होगा या अनवसानी आवृत्ति होगी। जी हाँ, तो हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यू का आवश्यक गुण क्या है कि आप क्यू के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जिस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड आपको पता है, लघुत्तम निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उस विधि द्वारा आप इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और अभाज्य गुणनखंड में
केवल 2 और 5 की घात या दोनों होने चाहिए। यदि इसके अलावा कोई अन्य अंक भी इसका अभाज्य गुणनखंड है तो फिर ये अनवसानी आवृत्ति होगी। और यदि केवल हमारे पास 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के घात वाले अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये एक शांत दशमलव प्रसार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा सरल क्वेश्चन है। इसमें हमें 3 संख्याएं लिखनी हैं जिनका प्रसार अनवसानी आवृत्ति का हो, जिसमें अनवसानी अनावृत्ति होना चाहिए, ये अनावसानी है और साथ में इसमें जो स्पेशल कंडीशन दी गई है वो अनावृत्ति की है, आवृत्ति वाला ना हो कि उसकी पुनः आवृत्ति ना हो, अनवसानी अनावृत्ति, ये ध्यान दीजिएगा इस शब्द की ओर। इसमें तो एग्जाम्पल के लिए हमने ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनकी रिपीटिशन ना हो, जैसे 0.01, 001, 001, 0001। एक निश्चित आवृत्ति के बाद इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार से कोई और अन्य एग्जाम्पल 0.3, फिर 2 बार 0, 3, 003, 000, फिर 3, 005.05, यानी कि ना तो उसकी पुनरावृत्ति होनी चाहिए और ना ही वो संख्या कभी समाप्त होनी चाहिए। ये हमारे पास 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी और अनावृत्ति हैं। आप इस तरह के कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 5/7 और 9/11 के मध्य की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी हैं। जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में 1.1 एक्सरसाइज में हमने 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करने की विधि सीखी थी। अब हमें इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो पहले हमने अपनी दोनों दी हुई परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिख लिया, 5/7 को और 9/11 को 2 दशमलव के स्थानों तक लिख लिया हमने इनको। और उसके उपरांत हमने देखा कि इसमें जो हमारे पास आंसर आया वो आंसर 0.71 आया और 9/11 का 0.81 आया। अब आप इन दोनों के बीच में 0.71 से लेकर 0.81 के बीच में ऐसी कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं, ऐसी कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं जो आवृत्ति ना हो, जो पुनरावृत्ति ना हो, बार बार ना आए, लेकिन एक निश्चित गैप की वजह से। इसमें 0.74, 744, 7444 उसके आगे भी ये अनंत तक चल सकती हैं। इसी प्रकार से 0.75, फिर 755, 7555, 76, 766, 7666 एंड सो ऑन। ये हमारे पास अपरिमेय संख्याओं के 3 ऐसे उदाहरण हैं जो 5/7 और 9/11 के मध्य में स्थित हैं। इसके उपरांत क्वेश्चन नंबर 9 में हमें संख्याएं छांटनी हैं कि कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ये 9th क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें जो पहला भाग है वर्गमूल 23 है। हम जानते हैं कि 23 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो दशमलव में आएगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 225, इसका वर्गमूल 15 है। 15/1 के रूप में हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं। 0.3796 ये एक परिमेय संख्या है और एक शांत परिमेय संख्या है, जबकि 7.478478 ये परिमेय संख्या है, ये अनवसानी आवृत्ति परिमेय संख्या है। जबकि जो 5वां भाग है 1.01, 001, 0001 जहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, एक निश्चित आवृत्ति के बाद पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो यह है एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।